दोस्तों, वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन हार्दिक पांड्या का जज्बा नहीं बदला। जिस तरह उन्होंने अकेले के दम पर आज के मैच का पासा पलटा है, उसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। क्या आपको भी यकीन है कि 2026 के विश्व कप में हार्दिक पांड्या ही हमारी जीत के सबसे बड़े हीरो होंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को दिल खोलकर एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। दोस्तों, 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 5वां, अंतिम और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आज दुनिया के सबसे बड़े मैदान नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत साउथ अफ्रीका के पक्ष में सिक्का गिरने से हुई और कप्तान एडेन मार्क्रम ने टॉस जीतकर बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस मुकाबले के लिए टीम में शामिल किए गए संजू सैमसन और T20 रैंकिंग के सरताज अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही उधर साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत करने लुंगी एनगीडी आए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तो जैसे पहले से ही कमर कस रखी थी। ओवर की तीसरी ही गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर गेंदबाज के सर के ऊपर से एक करारा चौका जड़कर अपना खाता खोला। अभिषेक शर्मा शुरू से ही आग उगलते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते पहले ओवर से भारत को 6 रन मिले। लेकिन अब दूसरा ओवर लेकर साउथ अफ्रीका के सबसे घातक गेंदबाज मार्को यानसन आए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तो उनका स्वागत ही चौकों की हैट्रिक लगाकर किया था। उन्होंने यानसन की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 3 चौके जड़े। तो वही इसी ओवर का अंत स्ट्राइक पर आए संजू सैमसन ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक आसमानी छक्का जड़कर किया, मानो वे साउथ अफ्रीका के जले पर नमक छिड़क रहे हों। इस ओवर से भारतीय टीम ने 19 रन बटोरे थे। अब पारी का तीसरा ओवर लेकर फिर लुंगी एनगीडी आए थे और इस बार उन्होंने अभिषेक के सामने धीमी गेंदों का जाल बिछाकर उन पर लगाम कसने की कोशिश की। लुंगी एनगीडी का यह पैंतरा काम आया और यह ओवर काफी किफायती रहा। लेकिन इसके बाद कप्तान एडन मार्क्रम ने गेंदबाजी में बदलाव किया और ऑटनील बाटमैन को चौथा ओवर सौंपा। लेकिन बाटमैन की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक नजाकत भरा स्ट्रेट ड्राइव खेला, जो आंखों को ठंडक देने वाला चौका भारतीय टीम को दे गया था। संजू सैमसन इस मुकाबले में अपनी क्लास साबित कर रहे थे। इसी ओवर की तीसरी गेंद, जो बिल्कुल स्लॉट में थी, उस पर भी संजू टूट पड़े और उन्होंने मिड ऑन की तरफ एक और लाजवाब चौका हासिल किया। तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर किस्मत भी संजू पर मेहरबान थी। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद फील्डर को चकमा देते हुए सीमा रेखा पार कर गई। पारी के इस चौथे ओवर से भी 14 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे, लेकिन अब 5वां ओवर डालने फिर एक बार मार्को यानसन आए। लेकिन संजू सैमसन आज रुकने के मूड में नहीं थे। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर बेहतरीन चौका जड़कर साबित कर दिया कि वे गेंदबाजों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। दूसरी ओर कुछ देर शांत बैठे अभिषेक शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए इसी ओवर में अपने अंदाज में 2 करारे चौके जड़ दिए। देखते ही देखते भारतीय टीम की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और यह जोड़ी अफ्रीकी गेंदबाजों के पसीने छोड़ा रही थी। लेकिन अब पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने कॉर्बिन बॉश को बुलाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए तीसरी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर कप्तान मार्क्रम के नाक में दम कर दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर बॉश ने छोटी गेंद का सही इस्तेमाल किया। अभिषेक का बल्ले का बाहरी किनारा लगा और वे कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भारतीय टीम का 63 रनों पर पहला विकेट गिरा था, लेकिन अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे। लेकिन तिलक वर्मा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 67 रन बनाकर एक पहाड़ जैसे स्कोर की नींव रख दी थी। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्क्रम ने अपनी स्पिन गेंदबाजी को मोर्चे पर लगा दिया। अब पारी का 7वां ओवर लेकर डोनोवन फरेरा आए, लेकिन तिलक वर्मा तो जैसे मौके की ताक में बैठे थे। उन्होंने दूसरी ही गेंद पर एक जबरदस्त चौका जड़कर फरेरा के हौसले पस्त कर दिए। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच पनप रही यह साझेदारी अफ्रीकी टीम के लिए गले की हड्डी बनती जा रही थी।
लेकिन अब पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे के खिलाफ भी अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। संजू अब मैदान में खूंटा गाड़ चुके थे और कप्तान मार्करम के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे थे। अब पारी का 9वां ओवर लेकर फिर डोनोवन फरेरा फिर एक बार आए थे, लेकिन तिलक वर्मा ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़कर सबको अचंभित किया था। तिलक वर्मा गजब के आत्मविश्वास और नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर भारत को 97 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यह साबित हुआ। गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे ने एक जादुई गेंद पर सेट हो चुके संजू सैमसन की गिल्लियां बिखेर दी। संजू सैमसन 22 गेंदों में 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह भारत के लिए एक करारा झटका था, क्योंकि संजू सैमसन बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। अब मैदान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव आए थे। 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन था। अब पारी का 11वां ओवर डालने ऑटनील बाटमैन आए, लेकिन क्रीज पर मौजूद तिलक वर्मा ने पहली ही गेंद पर धमाकेदार चौका लगाकर बाटमैन का स्वागत किया। एक तरफ तिलक शेर की तरह दहाड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ कप्तान सूर्यकुमार यादव थोड़ा संघर्ष करते और दबाव में नजर आ रहे थे। लेकिन पारी के 12वें ओवर में जॉर्ज लिंडे के खिलाफ कप्तान सूर्या पूरी तरह दबाव में दिखे और इसी का नतीजा 13वें ओवर में देखने को मिला। कॉर्बिन बॉश की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान सूर्यकुमार यादव डेविड मिलर को कैच थमा बैठे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 7 गेंदों में बस 5 रन बनाकर चलते बने। भारतीय कप्तान के आउट होने से टीम मुश्किल में थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए हार्दिक पांड्या, और ये क्या, हार्दिक ने आते ही पहली गेंद पर धमाका कर दिया और कॉर्बिन बॉश के खिलाफ एक हैरान करने वाला छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में तिलक और हार्दिक ने मिलकर 2 और चौके भी लगाए। विकेट गिरने के बावजूद इस ओवर से 16 रन आए थे, मानो भारतीय बल्लेबाजों ने बॉश की बखिया उधेड़ दी हो। अब गेंदबाजी पर आए साउथ अफ्रीका के सबसे किफायती गेंदबाज जॉर्ज लिंडे, लेकिन तिलक वर्मा ने उनकी पहली ही गेंद पर एक खतरनाक छक्का जड़कर तूफान आने का संकेत दे दिया। और फिर इस ओवर की आखिरी 4 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने अपना रौद्र रूप दिखाया और उन्होंने जॉर्ज लिंडे की धज्जियां उड़ाते हुए आखिरी 4 गेंदों पर 2 चौके और 2 अद्भुत छक्के जड़ दिए। इस एक ओवर से 27 रन आए और पूरी साउथ अफ्रीका टीम के होश उड़ गए। हार्दिक की बल्लेबाजी ने मैच का पासा ही पलट दिया था, लेकिन अब 15वां ओवर डालने लूंगी एन गिडी आए और तिलक वर्मा ने उनकी चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। तिलक की बल्लेबाजी से अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर थे, तो वही इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने एक और गजब का चौका जड़ दिया। देखते ही देखते तिलक और हार्दिक की साझेदारी 50 के पार पहुंच गई। अब अगला ओवर मार्को यानसन लेकर आए, लेकिन भले ही इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने 8 रन चुरा लिए। तो वही अगले ओवर में कॉर्बिन बॉश के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने फिर कोहराम मचा दिया। दूसरी गेंद पर 85 मीटर लंबा छक्का जड़कर उन्होंने गेंद को तारों में भेज दिया। तो वही अगली ही गेंद पर सामने की तरफ एक करारा चौका भी हार्दिक पांड्या ने लगा दिया। हार्दिक अब अपने अर्धशतक के करीब थे और इसी ओवर में एक और आसमानी छक्का लगाते हुए उन्होंने केवल 16 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। हार्दिक की इस हैरतअंगेज बल्लेबाजी ने सभी को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। हार्दिक और तिलक की मार से साउथ अफ्रीका का हर एक गेंदबाज बैकफुट पर था, लेकिन अब पारी का 18वां ओवर लेकर लूंगी एनगिडी आए और उन्होंने धीमी गेंदों का इस्तेमाल कर बल्लेबाजों को थोड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर से भी 10 रन चले गए। भारतीय टीम अब एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी। अब इस पारी का 19वां ओवर लेकर फिर एक बार मार्को यानसन आए थे, लेकिन यानसन के खिलाफ इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और जबरदस्त चौका जड़कर मैदान मार लिया था। हालांकि इसके बाद बाकी बची हुई गेंदों पर यानसन ने सटीक गेंदबाजी का नमूना पेश किया, जिसके चलते चौका लगने के बावजूद भी सिर्फ 9 रन इस ओवर से भारतीय टीम के खाते में आए। अब इस पारी का अंतिम ओवर बचा था और गेंदबाजी का जिम्मा ऑटनील बाटमैन के कंधों पर था और ऑटनील बाटमैन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अपने खास अंदाज में एक लाजवाब स्कूप शॉट खेला और गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आग उगल रहे हार्दिक पांड्या रीजा हेंड्रिक्स के हाथों
कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 25 गेंद में 63 रनों की एक अद्भुत और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब इस ओवर की बची हुई गेंदों को खेलने के लिए शिवम दुबे क्रीज पर आए थे और शिवम दुबे ने भी आते ही बल्ले का मुंह खोला और एक शानदार छक्का लगा दिया। मानो आज जो भी भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतर रहा था वह अफ्रीकी गेंदबाजों को धूल चटाने के इरादे से सिर्फ छक्के चौके ही लगा रहा था। लेकिन इसी बीच तिलक वर्मा एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन आउट होने से पहले तिलक 42 गेंदों में 73 रनों की एक यादगार पारी खेल चुके थे। लेकिन अब पारी की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर आए शिवम दुबे ने एक लाजवाब चौका जड़ दिया और इसी बेबाक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 231 रनों का आसमान छूता विशाल लक्ष्य साउथ अफ्रीका के सामने रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 232 रनों के एक विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के दो दिग्गज ओपनर मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की भारी जिम्मेदारी थी। तो वही भारतीय टीम की तरफ से आक्रमण की शुरुआत करने अर्शदीप सिंह आए, लेकिन डी कॉक ने उनके पहले ही ओवर में एक के बाद एक 3 गजब के चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ही ओवर से 12 रन बटोरकर अफ्रीका ने मैदान मारना शुरू कर दिया था। अब दूसरा ओवर डालने वॉशिंगटन सुंदर आए, लेकिन रिजा हेंड्रिक्स ने एक लाजवाब कट शॉट खेलकर पॉइंट के बीच से चौका निकालकर अपनी टीम को लय दिलाई। शुरुआत से ही अफ्रीका की यह जोड़ी खतरनाक रूप में नजर आ रही थी। अब पारी का तीसरा ओवर लेकर फिर अर्शदीप सिंह आए, लेकिन इस बार डी कॉक ने उनकी धज्जियां उड़ा दी और एक ही ओवर में 3 चौके और एक लाजवाब छक्का लगाते हुए 23 रन इस ओवर में बना डाले। डी कॉक अब भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहे थे। चौथे ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ भी डी कॉक का बल्ला जमकर कोहराम मचाने लगा और उन्होंने एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ केवल चौथे ओवर में ही साउथ अफ्रीका ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसे भारतीय खेमे के हाथ पांव फूलने लगे थे, जिस कारण अब 5वें ओवर में कप्तान सूर्या ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई और बुमराह ने भी अपनी सटीक गेंदबाजी से अफ्रीकी जोड़ी को बांधने की कोशिश की। फिर भी इस ओवर से 8 रन निकल आए। शुरुआती आक्रमण के चलते भारतीय टीम पावर प्ले में पूरी तरह दबाव में थी। अब पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर डालने फिर एक बार वॉशिंगटन सुंदर आए, लेकिन उनकी तीसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ डी कॉक ने एक और शानदार चौका हासिल कर लिया। डी कॉक अकेले के दम पर भारतीय गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेलते जा रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवरों में साउथ अफ्रीका ने अपनी जड़ें जमाते हुए बिना किसी नुकसान के 67 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन जैसे ही बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगाया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाया और रीजा हेंड्रिक्स को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। रीजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में 12 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी की कमर तोड़ दी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए डिवॉल्ट ब्रेविस को भेजा गया था। वरुण चक्रवर्ती के इस कामयाब ओवर के बाद अब गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार वॉशिंगटन सुंदर आए थे और वॉशिंगटन सुंदर ने भी इस ओवर में सटीक और नपीतुली गेंदबाजी करते हुए केवल 6 रन दिए। लेकिन इसी ओवर में क्विंटन डी कॉक ने अपना एक महत्वपूर्ण और ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। अब इस पारी के 9वें ओवर में विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती फिर एक बार गेंदबाजी पर आए, लेकिन T20 के नंबर 1 गेंदबाज का इस ओवर में बुरा हाल क्विंटन डी कॉक और डिवॉल्ट ब्रेविस की जोड़ी ने कर दिया। इस ओवर में 2 चौके और 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए इन दोनों ने वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से पूरे 23 रन बटोर लिए। क्विंटन डी कॉक को अब ब्रेविस का भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ मिलने लगा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर दबाव की लकीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही थीं। वरुण के इस महंगे ओवर के बाद अब गेंदबाजी की कमान हार्दिक पांड्या ने संभाली, लेकिन हार्दिक पांड्या का भी इस मुकाबले में वही हाल हुआ। हार्दिक के इस ओवर में दोनों ने मिलकर 3 चौके और एक गजब का आसमानी छक्का लगाते हुए 19 रन बना लिए। साउथ अफ्रीका के ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर आग उगल रहे थे। भारतीय टीम अब गहरी मुसीबत में थी, क्योंकि 10 ओवरों के बाद साउथ अफ्रीका ने एक विकेट पर 118 रन बना लिए थे।
लेकिन अब 11वां ओवर डालने यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया था और फिर अनुभवी बुमराह ने अपने अनुभव का खजाना खोला और सबसे बड़ा खतरा बन चुके क्विंटन डी कॉक को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 35 गेंद में 65 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। डी कॉक का यह विकेट बुमराह की तरफ से टीम के लिए एक अनमोल तोहफा था। भारतीय गेंदबाजी के पास अब मैच में वापसी का सुनहरा मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर आए। बुमराह के इस जादुई ओवर से अफ्रीकी टीम को केवल 4 रन मिले। अब पारी का 12वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या आए और पहली ही गेंद पर नहले पर दहला मारते हुए डिवॉल्ड ब्रेविस को उन्होंने फंसा लिया। ब्रेविस वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट हुए। डिवॉल्ड ब्रेविस ने 17 गेंद में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। देखते ही देखते भारतीय टीम ने दोनों सेट बल्लेबाजों को चलता कर दिया, जिसने साउथ अफ्रीका को दबाव के भंवर में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान एडन मार्करम आए, लेकिन डेविड मिलर ने इसी ओवर में एक लाजवाब चौका जड़ दिया। लेकिन अब 13वें ओवर में फिर एक बार वरुण चक्रवर्ती आए और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ नए बल्लेबाज एडन मार्करम ने आते ही चौका लगा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण ने शानदार पलटवार करते हुए कप्तान मार्करम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कप्तान मार्करम केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा विकेट एंड मौके पर भारतीय टीम की झोली में डाल दिया था। लेकिन अब मैदान पर डोनोवन फरेरा आए थे, मगर फरेरा वरुण चक्रवर्ती की मायावी गुगली को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और अपनी पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने डोनोवन फरेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। फरेरा तो इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी तिलिस्मी गेंदबाजी से एक बार फिर सभी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया और साबित कर दिया कि क्यों वह T20 रैंकिंग के बादशाह हैं। अब साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मैदान पर जॉर्ज लिंडे आए थे। चक्रवर्ती के इस सफल ओवर के बाद हार्दिक पांड्या 14वें ओवर में गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इसी ओवर में डेविड मिलर को भी बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक नसीब का चौका मिल गया। लेकिन हार्दिक के बाद गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने मैच का पासा ही पलट दिया। उन्होंने डेविड मिलर को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर साउथ अफ्रीका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डेविड मिलर 18 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में काया पलट कर दी थी। जिस रफ्तार से शुरुआत में अफ्रीका रन बना रही थी, अब वे उस लय को पूरी तरह खो चुके थे। अब मैदान पर मार्को यानसन आए थे। अर्शदीप के बाद अब वरुण चक्रवर्ती अपना अंतिम ओवर डालने आए, लेकिन पहली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने एक गजब का छक्का लगा दिया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने तगड़ी वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर लिंडे की गिल्लियां बिखेर दी और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉर्ज लिंडे 8 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका की टीम अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी लगातार एक के बाद एक शिकार कर रही थी। अब मैदान पर कॉर्बिन बॉश आए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर मार्को यानसन ने लगातार 2 छक्के जड़कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। विकेट लेने के बावजूद वरुण चक्रवर्ती के इस आखिरी ओवर से 21 रन निकल गए। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 55 रनों की दरकार थी, लेकिन अब उनके सामने जसप्रीत बुमराह आ चुके थे और बुमराह ने आते ही पहली ही गेंद पर मार्को यानसन को संजू सैमसन के हाथों जाल में फंसा लिया। मार्को यानसन 5 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीदें धुंधली होने लगीं। मार्को यानसन का यह विकेट साउथ अफ्रीका की टीम के लिए एक विशाल झटका था, क्योंकि अब उनके पास बस 2 ही विकेट शेष थे। अब मैदान पर लुंगी एनगिडी आए थे, लेकिन जहां बुमराह के सामने पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, वहां निचले क्रम के बल्लेबाजों की क्या बिसात थी। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में केवल 2 रन दिए, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवरों में साउथ अफ्रीका को 53 रनों के लक्ष्य की जरूरत थी। अब 18वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए, लेकिन अर्शदीप के इस ओवर में भी कॉर्बिन बॉश, जो अंतिम उम्मीद के रूप में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें केवल एक ही चौका मिला, जिस कारण इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवर में 47 रन साउथ अफ्रीका को जीते के लिए चाहिए थे। अगर यहां से कोई साउथ अफ्रीका की डूबती नैया को पार लगा सकता था तो वह केवल कॉर्बिन बॉश का बल्ला था, लेकिन 19वें ओवर में बुमराह ने ऐसा कोई चमत्कार होने नहीं दिया और ऐसी सटीक और गजब की गेंदबाजी की कि केवल 3 ही रन इस ओवर से आए।
अब आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 44 रनों की दरकार थी, जो पूरी तरह नामुमकिन काम था। और फिर अंत में भारतीय गेंदबाजों के इसी कातिलाना जज्बे के चलते इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारत ने अफ्रीका को चारों खाने चित्त कर दिया और 30 रनों से हराकर इस 5 मैचों की T20 श्रृंखला को अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने आज अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई हमारी बल्लेबाजी ने। हमारे बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के विश्व स्तरीय गेंदबाजों की ईंट से ईंट बजा दी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस महामुकाबले के असली सुल्तान बनकर उभरे भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने अपने होम ग्राउंड पर बल्ले से वह आग उगली कि विपक्षी देखते रह गए। उन्होंने केवल 25 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के जड़ते हुए 63 रनों की अद्भुत पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने खतरनाक डिवॉल्ड ब्रेविस का विकेट लेकर अपना लोहा मनवाया। हार्दिक पांड्या के इसी हरफन मौला प्रदर्शन के चलते भारत इस श्रृंखला पर कब्जा कर पाया। तो दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या की इस हैरान कर देने वाली और अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।